Yes. So, hello friends. Today we are starting biotechnology applications. Biotechnology and its application, a small chapter where we are discussing uses of biotechnology. So, biotechnology finds applications in many fields. For example, biotechnology finds application in pharmaceuticals, making of new drugs, medicine, vaccines. These are all produced under biotechnology techniques. And biotechnology is also used for production of therapeutics, treatment, whatever possible treatment for the diseases. All the drugs are manufactured by biotechnology. थेराप्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल मतलब केमिकल्स जो भी इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक. थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट के लिए. डायग्नोस्टिक्स डायग्नोस्टिक मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजेस के लिए. देन वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी फाइंड्स एप्लीकेशन इन वेस्ट ट्रीटमेंट. बायोटेक्नोलॉजी फाइंड्स एप्लीकेशन इन एनर्जी प्रोडक्शन जैसे बायोगैस प्रोडक्शन है. इट इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी ओनली. बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? यूज ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइक्रोबियल सेल फॉर द ह्यूमन बेनिफिट. और बायोटेक्नोलॉजी से हम कुछ भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं. मॉलिक्यूलर एनालॉग्स. अगर कोई केमिकल है आपके पास, मॉलिक्यूल है, उसको हम सिंथेसिस कर सकते हैं. ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है. बायोटेक्नोलॉजी से हम और क्या कर सकते हैं? बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं. बायो रेमेडिएशन का मतलब है, व्हाट इज बायो रेमेडिएशन? यूज ऑफ माइक्रोब्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन. यूज ऑफ माइक्रोब्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन. टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करने के लिए बायो रेमेडिएशन टेक्निक यूज करते हैं. So what are the applications of biotechnology in various fields? Pharmaceuticals, फार्मेसी मतलब मेकिंग ऑफ ड्रग्स. थेराप्यूटिक्स मतलब ट्रीटमेंट के लिए, डिसीज ट्रीटमेंट के लिए. डायग्नोस्टिक, डिसीज आइडेंटिफाई करने के लिए. सीडोमोनास पुटिडा, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. सीडोमोनास पुटिडा discovered by Indian scientist Anand Mohan Chakrabarti. Dr. Anand Mohan Chakrabarti. So this bacteria is going to be very, very useful because when oil is leaked into the ocean, the oil covers the water surface, make a thin cover on the water surface. As a result, many fishes, aquatic animals, aquatic life get affected. अब वो ऑयल को रिमूव करना बहुत मुश्किल है. उसके लिए हम एक बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, सीडोमोनास पुटिडा. तो ये है बायो रेमेडिएशन टेक्निक. देन व्हाट आर द रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? Research areas of biotechnology. So where biotechnology is working and what are its research areas? 3 research area हैं बायोटेक्नोलॉजी के. बायोटेक्नोलॉजी के 3 रिसर्च एरिया हैं. नंबर 1, डेवलपिंग
Best catalyst for any industrial product, what is going to be very important? Catalyst is very important, right? Catalyst के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता इंडस्ट्री में. तो बायोटेक्नोलॉजी एम्स टू डू रिसर्च इन डेवलपिंग बेस्ट कैटलिस्ट. इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज का बेनिफिशियल जो भी रहेगा, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन catalyst, what kind of catalyst they are having. Or second research area of biotechnology, developing optimal condition. Optimal conditions. Optimal condition मतलब best temperature, best pH, best pressure needed for the growth of microorganism in industry. And third one, downstream processing. Downstream processing. फ्यूचर में अगर आपके पास कोई कंपनी रहेगी आपकी खुद की, तो ये 3 रिसर्च एरिया पे काम करना आप, तो आपका टर्नओवर, आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहेगा. आपके पास बेस्ट कैटलिस्ट रहना, आपके पास बेस्ट ऑप्टिमल कंडीशंस रहना, ऐसे मशीन्स रहना जो कांस्टेंट टेम्परेचर, पीएच मेंटेन कर सकते हैं, और आपके पास क्या रहना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी रहना चाहिए. व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? प्यूरिफिकेशन, केमिकल टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग. सो हाउ मेनी क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? 3 रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के, याद रखना. 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया. क्लियर है? Now coming to the actual topic, what is our topic name? Biotechnology and its application. That means first we are going to discuss what is the use of biotechnology in agriculture. Agriculture में क्या use है biotechnology के? What is use of biotechnology in medicine? ये भी पढ़ेंगे हम. 2 important topics हैं चैप्टर में. Agriculture में हम कैसे यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, और मेडिसिन में कैसे यूज कर रहे हैं. तो एग्रीकल्चर हम कितने मेथड से कर सकते हैं? एग्रीकल्चर 3 मेथड से कर सकते हैं. इफ एनी फार्मर डूइंग एग्रीकल्चर मीन्स ही कैन डू एग्रीकल्चर बाय 3 मेथड्स. 3 मेथड से एग्रीकल्चर कर सकते हैं. Number 1 is agrochemical based agriculture. Here farmer every time purchase new insecticide, pesticide, which are going to be very expensive. और दूसरे टाइप से एग्रीकल्चर कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से, without use of any chemical fertilizer. Organic farming means using micro or more productivity, definitely more productivity, and very expensive. Everybody cannot do this, है ना? Need experts, needs experts. फार्मर तो नहीं कर सकते. जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए मॉडिफाई करना है क्रॉप प्लांट का यहां पर टू गेट मोर प्रोडक्ट. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऑफ कोर्स मोर प्रोडक्टिविटी है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. नीड एक्सपर्ट्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करना है? यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर करना है. बायो फर्टिलाइजर यूज करना, जैसे राइजोबियम. राइजोबियम इज ए बायो फर्टिलाइजर. राइजोबियम एक बायो फर्टिलाइजर है, फॉर एग्जांपल राइजोबियम. और इसमें क्या करना है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड,
pesticides they are going to be used. So farmer is having three choices. He can go for agrochemical based agriculture, or he can you go for organic farming, or he can go for genetically modified crops. So हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. Even genetic engineering is also having advantage and disadvantages. GMO, genetically modified organisms. Genetically modified organism, GMO, also called tailor-made plants या tailor-made crop plants. Tailor-made, tailor क्यों वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज the scientists are doing some modifications in DNA. DNA में चेंजेस ला रहे हैं. जीनोम और DNA is manipulated. मैनिपुलेटेड का मतलब है अल्टर कर दिए हैं. Whether it is an advantage or disadvantage, manipulating DNA, God has given some DNA and we are modifying the DNA. तो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. ह्यूमन क्या है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखता है. आज हमारे को बेनिफिट चाहिए. So what are the benefit of GMO? GMO benefits. या GM plants benefit लिखो. GM plants benefit. Number 1, GM plants are nutritionally improved होते हैं. Nutritionally improved. For example, golden rice rich in vitamin A. Golden rice जो है yellow colored rice है, and this rice is rich in vitamin A, and this is the best solution for avoiding night blindness, removing night blindness from India. Eat golden rice. इसमें ऐसे जीन रखे गए हैं जो विटामिन ए प्रोड्यूस करते हैं. एंड जीएम प्लांट्स हैव increased efficiency of mineral absorption. They can absorb minerals more efficiently. GM plants, they can absorb calcium, magnesium, iron, potassium from the soil more efficiently compared to other plants. और क्या है GM plant का advantage? Reduced reliance. GM plant का benefit सुनो. Reduced reliance on chemical pesticides. Reduce reliance on chemical pesticide. Reliance का मतलब है dependent. Less dependence on chemical pesticides. If you are using GM plant, means no need to spray pesticide or insecticide, because they are going to be naturally insect resistant plant. Say for example BT cotton पे कोई इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है. BT cotton is resistant from the insect attack. GM plant का एडवांटेज है. फार्मर के पास टोमेटो आ गया, क्रॉप बन गया. अब मार्केट में बहुत ज्यादा है टोमेटो समझो, तो फार्मर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहता. He has to sell.
दैट प्रोडक्ट है ना, एंड दैट प्रोडक्ट कॉस्ट डज नॉट मैटर, वहां पर 1 रुपीज kg भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, या फ्री में भी देना हो सकता है, क्योंकि रख तो नहीं सकते टोमेटो। क्लियर है? दिस टोमेटो अप टू 1 month आल्सो। कई ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया में, कई ऐसे रीजन्स हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत लो जाता है, लेस देन 10 डिग्री, तो वहां पर भी क्रॉप ग्रो होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पर टेम्परेचर जाता है 45 डिग्री, तो वहां पर भी ग्रो होना चाहिए। हॉट एरियाज में भी ग्रो होना, कोल्ड एरियाज में भी ग्रो होना, and the plant should have more efficiency of mineral absorption, should be have what reduce reliance on chemical pesticide, न्यूट्रिशनली इंप्रूव्ड रहना चाहिए। ये सारे क्वालिटीज कहां मिल सकते हैं आपको? जीएम प्लांट्स में। व्हाट इज जीएम प्लांट? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, आल्सो कॉल्ड टेलर मेड प्लांट्स, टेलर मेड प्लांट्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो रखा गया है, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के बारे में पढ़ना। बीटी कॉटन क्या है? बायोपेस्टिसाइड है। इट इज बायोपेस्टिसाइड, नो नीड टू स्प्रे केमिकल इंसेक्टिसाइड बिकॉज इट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है ना? बीटी स्टैंड्स फॉर, बीटी स्टैंड्स फॉर Bacillus thuringiensis, name of the bacteria, Bacillus thuringiensis. BT stands for Bacillus thuringiensis. This bacteria has क्राइजीन। विच जीन? क्राइजीन होते हैं इनके पास, क्राइजीन। क्राइजीन मेक क्रिस्टलीन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। क्राइजीन जो है, क्राइजीन का फंक्शन क्या है बोल तो, इट मेक द क्रिस्टलाइन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इट किल द इंसेक्ट, इसलिए नाम पड़ा क्राई, क्राई फॉर क्रिस्टलीन। ओके, द टॉक्सिन, दिस टॉक्सिन of the bacteria is produced in inactive form। inactive form में प्रोड्यूस होता है ये टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन बोलेंगे जिसको हम, प्रोटॉक्सिन। दिस टॉक्सिन ऑफ द बैक्टीरिया, क्राइजीन जो है ना, this toxin of the bacteria is produced in inactive form, protoxin, hence not harming बैक्टीरिया को तो हार्म नहीं कर सकता ये। what is the reason? it cannot harm the bacteria, reason is it is secreted in inactive form, protoxin, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट हार्मिंग द बैक्टीरिया, बट इट कैन हार्म द इंसेक्ट। इंसेक्ट को हार्म कर सकता है, बैक्टीरिया को हार्म नहीं कर सकता। तो क्राइजीन के कितने टाइप्स हैं? क्राइजीन के 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्राइजीन, क्राई 1 ए बी, क्राई 1 ए सी, क्राई 2 ए बी। क्या बोलिए?
क्राई1 ए बी याद नहीं रहेगा, यही कंफ्यूजिंग करेगा, इंपॉर्टेंट वन। क्राइजीन के 3 टाइप हैं, क्राई1 ए बी, क्राई1 ए सी, क्राई2 ए बी। क्राई1 ए बी प्रिवेंट कॉर्न बोरर, कॉर्न मेज प्लांट में अगर कॉर्न क्राई1 ए बी जीन अगर आप निकाल के कॉर्न प्लांट में डाल देंगे तो प्लांट बन जाएगा रेजिस्टेंट फ्रॉम कॉर्न बोरर। एंड क्राई1 ए सी एंड क्राई2 ए बी प्रिवेंट cotton bollworm from the infection, cotton bollworm from the infection। क्राइजीन के कितने टाइप्स हैं? क्राई1 ए बी, क्राई1 ए सी, क्राई2 ए बी। The first one, क्राई1 ए बी, is for corn borer, whereas क्राई1 ए सी, क्राई2 ए बी, they are for protecting the plant from cotton bollworm। अब क्वेश्चन ये कि हाउ दिस क्राइजीन्स वर्क। मान लीजिए ये प्लांट है बीटी कॉटन प्लांट है, और ये बीटी कॉटन प्लांट में हमने ट्रांसफर किया 2 जीन्स। कौन कौन से जीन? क्राई1 ए सी ट्रांसफर करे इसमें, क्राई2 ए बी प्रोड्यूस करे, दोनों भी ऐड करे इसमें प्लांट के अंदर। देन द प्लांट विल मेक प्रोटॉक्सिन। लीफ के अंदर अब प्रोटॉक्सिन है। अब यहां पे कॉटन बॉलवर्म बोल के एक इंसेक्ट आएगा। कौन सा इंसेक्ट? कॉटन बॉलवर्म। When that cotton bollworm come and eat the leaves of this BT cotton plant, the protoxin go into their intestine, activated at alkaline pH, alkaline pH पे जाके एक्टिवेट हो जाता। The protoxin, if ingested by the cotton bollworm in caterpillar stage में खा लिए, समझो ये प्रोटॉक्सिन। कहां है प्रोटॉक्सिन? लीफ के अंदर है। जीन डाले ना आप, वो जीन जाके प्रोटॉक्सिन बनाया, और वो प्रोटॉक्सिन कौन खा लिए? कॉटन बॉलवर्म। द प्रोटॉक्सिन गेट्स एक्टिवेटेड, प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड एट अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन पीएच पे जाके एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड एट अल्कलाइन पीएच। फ्लो चार्ट देता हूं, देखिए मैं। बैसिलस thuringiensis बोल के बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया के 2 जीन लेंगे हम, क्राई1 ए सी, क्राई2 ए बी। क्या में डालेंगे? कॉटन प्लांट में। क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोटॉक्सिन प्रोडक्शन होगा इन कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट। प्रोटॉक्सिन बन गया कॉटन प्लांट में। देन एक्टिवेशन है ना, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन at alkaline pH, टॉक्सिन अटैक मिडगट, ये बोलो या इंटेस्टाइन बोलो, इंटेस्टाइन ऑफ द लार्वा,
ये इंटेस्टाइन को जाके अटैक करता है टॉक्सिन. हाउ द बीटी टॉक्सिन वर्क. प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ. प्रोटॉक्सिन अल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट हो गया. अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट के बॉडी में जाने के बाद प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो गया. टॉक्सिन अटैक मिडगट इंटेस्टाइन ऑफ द लार्वा. डेथ ऑफ द इंसेक्ट. सेल स्वेलिंग हो जाएगी वहां पर. इंटेस्टाइन में स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा, ब्रेकडाउन ऑफ द इंटेस्टाइन and death of the insect ultimately. How this toxin is working? BT toxin. First, the gene is present in bacteria. समझ रहे हैं फ्लो चार्ट आप? Cry1AC, Cry2AB कहाँ मिलेंगे आपको? ये Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया में मिलेंगे. जीन प्लांट में ट्रांसफर करो. Then protoxin production in cotton plant. Activation of protoxin at alkaline pH of insect. टॉक्सिन अटैक मिडगट. 3 स्टेप में डेथ होगी. पहले स्वेलिंग होगा, सेल की स्वेलिंग होगी इंटेस्टाइन में. फिर लाइसिस होंगे, मतलब सेल ब्रेकडाउन होंगे. फिर डेथ ऑफ द इंसेक्ट. व्हाट इज अ मेजर एनेमी ऑफ कॉटन प्लांट? कॉटन बॉल वर्म. कॉटन बॉल वर्म. हाउएवर, BT toxin can kill 3 types of insects. It can kill how many type of insect? 3 type of insects. Coleopteran, Lepidopteran, and Dipteran. ऑफ कोर्स कॉटन बॉल वर्म की तो डेथ हो रही है, उसके साथ साथ 3 और टाइप के इंसेक्ट्स की भी डेथ हो रही. कोलियोप्टेरान मतलब बीटल्स. इंसेक्ट्स में एक ग्रुप आता है बीटल्स बोल के. और टोबैको, बर्ड वर्म, आर्मी वर्म की भी डेथ हो जाती है. और डिप्टेरान मतलब फ्लाइज की भी डेथ हो सकती है, मस्कीटोस की भी डेथ हो सकती है. मस्कीटोस क्या कर रहे हैं इधर प्लांट के ऊपर? मेल मस्कीटोस हैं ये. मेल मस्कीटोस प्लांट के ऊपर ही रहते हैं. मेल मस्कीटोस, दे आर हर्बिवोरस. तो BT toxin can kill how many type of insects? 3 type of insects. क्लियर है? इतना याद रखिए BT कॉटन में. अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट, नॉट ह्यूमन. ह्यूमन क्या कर रहे हैं? कॉटन प्लांट थोड़ी खाते हैं ह्यूमन. ह्यूमन को हार्म नहीं है. इंसेक्ट जो कॉटन प्लांट खा रहे हैं ना, उनको हार्म है. So like this, BT cotton is providing more product, more cotton production because it is resistant from insect attack. अभी एक और स्मॉल टॉपिक है, RNA इंटरफेरेंस बोल के. RNA इंटरफेरेंस. RNA इंटरफेरेंस क्या होगा? ये जीन साइलेंसिंग टेक्निक है. ये जीन साइलेंसिंग टेक्निक. इट इज अ जीन साइलेंसिंग टेक्निक found in all eukaryotes. Relation of mRNA of the pathogen. ठीक है, किसके mRNA ब्लॉक करना है? पैथोजन के. is called RNA interference, RNAi. What is RNAi?
आरएनए इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। mRNA, you all know mRNA is messenger RNA. It make the protein, you know. If somehow if you stop this mRNA not making protein, if mRNA is not making protein, we call it RNA interference. अगर mRNA प्रोटीन नहीं बना रहा है, yes, this is RNA interference. So RNA interference technique, where we are using it, कहां पर यूज कर रहे हैं हम RNA interference? It is used in tobacco plant to prevent the infection, from a nematode malidogine incognitia. malidogine incognitia एक nematode है, and this nematode attack which plant? Tobacco plant. It infects roots of the tobacco plant. के लिए क्या करना है? सबसे पहले nematode specific gene is taken. Nematode specific gene, this is suppose nematode specific gene, transferred into host plant. होस्ट प्लांट मतलब यहां पे टोबैको प्लांट. इन होस्ट प्लांट नेमाटोड स्पेसिफिक जीन मेक 2 टाइप ऑफ आरएनए. ये 2 जीन है समझ लो. नेमाटोड के स्पेसिफिक जीन, कुछ स्पेसिफिक जीन होस्ट प्लांट में डालेंगे और 2 आरएनए बनेंगे. सेंस आरएनए, एक डीएनए से सेंस आरएनए बनेगा और एक डीएनए से एंटी सेंस आरएनए बनेगा, और दोनों भी कॉम्प्लीमेंटरी रहेंगे. सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है? नेमाटोड अभी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं किया, समझ गए? अच्छा, वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल बोले क्या है? वैक्सीन का प्रिंसिपल क्या है? वैक्सीन का प्रिंसिपल होता है जो डिसीज कॉज करता है पैथोजन, वो ही पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं इन वीक फॉर्म, इन एटीन्यूएटेड फॉर्म. जो पैथोजन से डिसीज हो रही है वो ही पैथोजन इंट्रोड्यूस करना बॉडी में. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. तो यहां पर भी हम प्लांट को ऐसे ही कर रहे हैं. प्लांट को बोल रहे हैं देखो मेलाइडोगाइन इनकोग्निशिया बोल के है, उसके जीन्स रख लो अपने पास, आया तो आइडेंटिफाई कर लेना. ये इसकी फोटो है, जीन रख लो बोल के दे दिया होस्ट प्लांट को. तो वो जीन प्लांट के अंदर क्या बनाएंगे? 2 आरएनए बनाएंगे, सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए. बोथ द आरएनए कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे. कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग करके क्या बनाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा. बस एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है. और लिखा है आगे दिस इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस बोल के, दिस इनिशिएट्स. लेकिन थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे जाएंगे. क्या करें? यहां तक तो क्लियर है? पहले एनसीईआरटी तो समझ लो पहले. नेमाटोड स्पेसिफिक जीन आर डिलीवर्ड इनटू द होस्ट प्लांट, और the genes are making 2 RNA, sense antisense RNA. Because of complementary base pairing, both the RNA bind and form double stranded RNA. अब आगे की कहानी सुनो जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है. अब जो है ना, होस्ट प्लांट के अंदर एक एंजाइम बनेगा डाइसर बोल के. डाइसर एंजाइम क्या करेगा? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगा. ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर देगा.
Okay, then by using unwindase enzyme, unwindase बोल के enzyme है और एक, now all these short pieces of RNA become single stranded RNA, single stranded RNA ready to block mRNA of infecting nematode. जो भी नेमाटोड आके इन्फेक्शन करने वाला है उसके लिए रेडी हैं पहले। समझ गए? मतलब एक एग्जांपल ले लेंगे हम। अगर पता चला है कि एक टेररिस्ट आने वाला है, अटैक करने वाला है, तो क्या करेंगे? पहले वो टेररिस्ट की फोटो क्या है, वो कैसा दिखता है, पहले पूरा स्प्रेड कर देंगे इंफॉर्मेशन, और रेडी हो जाएंगे हम भी पूरे, है ना, वेपन्स आर्मी के साथ पूरे रेडी हो जाएंगे टू अटैक दैट पैथोजन, टू अटैक दैट टेररिस्ट। द सेम थिंग, नेमाटोड इज कमिंग एंड इन्फेक्टिंग द होस्ट प्लांट, तो उससे पहले हम ही रेडी हो जाएंगे ना नेमाटोड को किल करने के लिए। तो नेमाटोड आएगा, उसका वेट थोड़ी करना है, पहले नेमाट अलर्ट कर देंगे होस्ट प्लांट को, होस्ट प्लांट के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, और ये आरएनए कैसे मालूम? दे आर रेडी टू ब्लॉक एमआरएनए ऑफ नेमाटोड। समझे? अलग अलग तरीके से पैथोजन को किल किया जाएगा। पैथोजन को किल करने के बहुत सारे मेथड है, ये एक अलग नमूने का मेथड है। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, एमआरएनए पैथोजन का प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था ना, किसके लिए? नेमाटोड के लिए। हमारा एम है, टारगेट है, ये एमआरएनए को बंद कर देंगे बस, ताकि नेमाटोड के प्रोटीन बन ना पाए। प्रोटीन नहीं बनना नेमाटोड के। अब प्रोटीन नहीं बने तो कौन सर्वाइव हो सकता है? नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट प्रोटीन। चलो बोलो, आपके क्या डाउट है भाई आरएनए इंटरफेरेंस में? आपको क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल आने वाला है। देखो, मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया अटैक विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी? रूट सिस्टम, ये पूछ सकता है। मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया कॉजेस विच डिसीज? मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया causes root knot, KNOT, not disease, root knot disease, root knot disease। अब आप ये बोलिए, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन कौन लेकर जाएंगे होस्ट प्लांट में? नेमाटोड स्पेसिफिक जीन होस्ट प्लांट में कौन लेके जाएंगे? एक वर्क है नेमाटोड के जीन होस्ट प्लांट में डिलीवर करना है। कौन करेंगे? डिलीवरिंग एजेंट कौन है? पोस्टमैन कौन है इधर? बेस्ट इंजीनियर अग्रोबैक्टीरियम यूज कर सकते हैं आप। Even you can use transposon also. You can use transposons also. Or you can use viruses having RNA genome. Having RNA genome, ये कौन है? ये सब लोग क्या बोलो मैं इन लोगों को? पोस्टमैन या जीन डिलीवरिंग एजेंट। जीन डिलीवरिंग एजेंट, ये जीन डिलीवर करने वाले लोग हैं। या तो आप अग्रोबैक्टीरियम यूज करो,
या ट्रांसपोजॉन यूज करो, या वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम. Anyhow, the technique was very wonderful. टेररिस्ट को किल करने का एक नया तरीका है ना. कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई वेपन भी यूज नहीं करे हम, गन भी यूज नहीं करे, कुछ भी नहीं यूज करे, सीधा आरएनए बनाए. वो आरएनए सीधा गया होस्ट के अंदर, वो होस्ट के अंदर नेमाटोड के अंदर गया, और नेमाटोड के एमआरएनए को जाके बंद कर दिया. प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक्स. ओके, ये है आरएनए इंटरफेरेंस. तो अब आप पढ़ के आना है बीटी कॉटन प्लस आरएनए इंटरफेरेंस, बोथ द टेक्निक्स. ठीक है. और कुछ स्टूडेंट्स डाउट भी पूछे हैं यहाँ पे. एनाटॉमी से क्वेश्चन आया है, एनाटॉमी से. हु फॉर्म द रूट कैप? रूट कैप, ये रूट है, ये रूट के ऊपर कैप है. रूट कैप इज फॉर्म फ्रॉम द विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? रूट कैप formed from meristem called कैलिप्ट्रोजन. कैलिप्ट्रोजन बोल के एक मेरिस्टेम होता है विच फॉर्म द रूट कैप. कैलिप्ट्रोजन. रूट कैप इज फॉर्म फ्रॉम द कैलिप्ट्रोजन. ओके, और कुछ क्वेश्चन है? हाँ, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन. जीन देखो, वही वैक्सीन क्या था? डीपीटी क्या है बोलो? डीपीटी वैक्सीन क्या है? डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटानस. डिप्थेरिया का बैक्टीरिया, पर्टुसिस का बैक्टीरिया, टिटानस का बैक्टीरिया वीक फॉर्म में जो है एक न्यू बॉर्न बेबी को दे रहे हैं हम. आप डर गए. अगर ये बैक्टीरिया अगर सीधा बेबी में जाने के बाद लाइव हो गए तो? बैक्टीरिया अगर इतना डरे तो क्या भी नहीं. लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क. अब डिप्थेरिया का बैक्टीरिया, पर्टुसिस का बैक्टीरिया, टिटानस का बैक्टीरिया, एक साथ तीन तीन बैक्टीरिया न्यूबॉर्न बेबी को दे रहे हैं, वो भी मदर खुद लेके जाके दे रहे हैं. गिव द पैथोजन टू दिस बेबी इन वीक फॉर्म में. So these pathogen are given in weak form, attenuated form. They are not causing, of course, any disease. They are not causing any disease, but they can activate immunity of the baby. Okay, ये है वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल. अब भी वही सवाल पूछ रहे थे, अगर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन डाल रहे हैं, वही जीन जाके अफेक्ट करे तो प्लांट को, तो जीन से कुछ नहीं होता, नेमाटोड से होने वाला है जो भी होना. Who is causing harm to the plant? Nematode, roundworm. कौन सा roundworm? Melidogyne incognitia. हाँ. And one more thing, remember monocot stem. In monocot, some students are asking here doubt anatomy. Monocot stem में जो वैस्कुलर बंडल आज मैं मॉर्निंग बताया था, 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, right? These vascular bundles of monocot stem are covered by sclerenchymatous bundle sheath. स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ. नोट्स ओपन करके ये लिख लेना चाहिए,
vascular bundle in monocot stem are covered by sclerenchymatous bundle sheath, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है vascular bundles of the monocot stem, they are not having phloem parenchyma. Phloem parenchyma is totally absent. Phloem parenchyma is totally absent. Phloem parenchyma absent in monocot stem. मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है। ओके, अभी आप रिवाइज करो इतना सारा। आज आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज करना है। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ प्लस बीटी कॉटन आरएनए इंटरफेरेंस। डिबेट मत करो आरएनए इंटरफेरेंस पे, जितना है यहां पर उतना पढ़ लीजिए। ट्रांसपोजॉन्स क्या है? ट्रांसपोजॉन क्या है? जंपिंग जीन्स हैं ये, जंपिंग जीन्स। इनको बड़ा पसंद है जंप करना। मोबाइल, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है। मतलब ये जीन एक जगह रहती ही नहीं, हमेशा बदलते रहती है अपनी लोकेशन। ठीक है, इतना चलना फिरना पसंद है इसको तो दे दो, जो भी देना है वो लेकर जाके दे देगी प्लांट में, कैरी कर सकती है जीन। ट्रांसपोजॉन जंपिंग जीन्स हैं ये, स्पेशल जीन्स हैं विच कीप्स ऑन चेंजिंग देयर लोकेशन। स्पेशल जीन्स हैं। ओके, देखो ट्राइकोम्स जो है एपिडर्मिस से निकल रहे हैं। ट्राइकोम्स है ना, एपिडर्मिस से निकल रहे हैं, एंड एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। ट्राइकोम्स आर नॉट कवर्ड बाय क्यूटिकल, एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। और ट्राइकोम कहां से निकल रहे हैं? एपिडर्मिस से निकल रहे हैं। ओके, टुमारो विल कंटिन्यू रिमेनिंग।